अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आपके इल्म में इजाफ़ा भी होगा। आइए सुनते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्या फरमा रहे हैं। और एक जानने वाले डॉक्टर हैं, वो कहते हैं मैंने सुना था कि नाफरमान की रूह बहुत मुश्किल से निकलती है और जो नेक लोग होते हैं उनकी रूह आसानी से निकलती है। तो मैं तो जब गया यूरोप में तो मैंने बहुत से गोरों को बड़े आराम से मरते हुए देखा और बहुत से नेक लोगों को बड़ी मुश्किल से मरते हुए देखा। तो ये क्या है? तो कह रहे मुझे तो इस्लाम के बारे में इश्कालात शुरू हो गए। मैंने कहा आपने जिन से ये तकरीर सुनी है ना कि नेक लोग की रूह आराम से निकलती है, बुरों की मुश्किल से निकलती है, उन्होंने आधी बात बताई है, पूरी नहीं बताई। अहादीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत की तकलीफ दूसरों से ज्यादा हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उअकु कमा युअकु रजुलानि मिनकुम, मुझे बुखार में इतनी तकलीफ होती है जितनी तुम में से दो आदमियों को होती है। आप पर जब बीमारी आती थी ना, आपको तकलीफ दूसरों से ज्यादा होती थी। और अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरी गोद में था जब आपकी रूह निकली है। और आपको जी आपकी जो मैंने मौत की तकलीफ देखी है, जिस शिद्दत में आप जिस तकलीफ में थे, उसके बाद मुझे किसी की मौत की जो आसानी से कोई दुनिया से गया हो ना, उसके मरने पर मुझे कभी रश्क नहीं आया। रश्क का क्या मतलब कि भाई ये इतनी आसानी से चला गया तो इसका मतलब ये ज्यादा अच्छा था और माज़ अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल कम थे, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना। कहते हैं मुझे कभी किसी पे रश नहीं आया कि आराम से मर गया तो बहुत नेक होगा। ठीक है ना? क्या मतलब? इसका नेक अमल से ताल्लुक नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ सारा मदार किस पर है? मरने के बाद शक्ल कैसी है उसकी? आड़ा तिरछा हो गया तो जहन्नम में जा रहा है इसका मतलब। और अगर मरा हुआ है, दांत खुले में, ऐसा लग रहा है मुस्कुरा रहा है, सीधा कहाँ जा रहा है? तो मदार किस पर है? आमाल पर। और नेक लोगों को बाज दफा मौत के वक्त डबल तकलीफ दी जाती है। एक तो इसलिए दी जाती है, या तो इसलिए कि कोई गुनाह इनका बाकी रह गया होता है। अल्लाह क्या कहते हैं, भाई कब्र में जाने से पहले इसको हमारे पास धुला के लेके आओ, साफ सुथरा हो के। अब हमारे पास आ रहा है तो अब हम नहीं चाहते कि इसके गुनाहों की गठरी हो, इसको पाक साफ करके ले। मैंने बड़े बड़े बुजुर्ग देखे जिनको आखिरी वक्त में बहुत मुसीबत में गुजरी उनकी, यानी जिंदगी के आखिरी अय्याम। बेटियों की टेंशन, किसी बेटी को तलाक हो गई, वो घर आ गई, कोई और मसला हो गया, तो बड़ी टेंशन में आखिरी वक्त। लेकिन वो जबान से क्या कहते थे? शुक्र, कि यार शायद अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ करना चाहता। औलाद की हदीस में आता है कि इंसान को उसकी घरवाली की तरफ से, उसकी औलाद की तरफ से, उसके जिस्म की तरफ से तकलीफें पहुंचती रहती हैं और उसके गुनाह माफ होते रहते हैं। हत्ता लकी अल्लाह ताहिरन मुतहरा, जब अल्लाह के पास आता है नीट क्लीन, बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ हो गया। लेकिन ये तकलीफ होती है जिसमें सब्र की तौफीक भी मिलती है, क्योंकि अल्लाह दे रहा है ना तकलीफ, और अल्लाह सजा के तौर पे नहीं बल्कि कफारे के तौर पे, ताकि हमारे पास आए तो साफ सुथरा हो गए। तो इस तकलीफ में फिर सब्र की तौफीक, इसलिए उलमा कहते हैं जिस तकलीफ में सब्र की तौफीक मिल रही है, समझ लो ये रहमत है। ये क्या है? रहमत। ये अल्लाह आपको बनाना चाह रहा है कुछ। अब लोग कहते हैं ये वाली तकलीफ क्यों, वो वाली क्यों नहीं आई, ये तो बहुत ज्यादा हो गई। तो भाई अल्लाह से कोई नहीं लड़ सकता, वो जो दे रहा है वो उस पर सब्र करो। इसी को कहते हैं तकदीर पर रिजा। जो अल्लाह ने मुकद्दर किया है बस हम उस पर क्या है, कोशिश करेंगे, अल्लाह से आफियत मांगे, ए अल्लाह हमें तकलीफें नहीं चाहिए, हम तो वैसे ही कमज़ोर हैं, ऐसा ना हो तकलीफ में और ही नाफरमानी पे ना आ जाए, हमें तो खुशियों भरी ज़िंदगी चाहिए, और अल्लाह उन खुशियों में शुक्र की तौफीक दे के गुनाह माफ़ कर दे। ठीक है ना? तो हम नालायक लोग हैं, शुक्र से भी इंसान के तरक्की होती है, तो अल्लाह से यही मांगना चाहिए, अल्लाह हमें नेमतें दे, तकलीफ़ों से बचा और शुक्र की तौफीक दे ताकि हमारे दर्जात बुलंद हो। तो शुक्र के भी तो बड़े फ़ज़ाइल हैं ना। तो मांगने तो, क्योंकि अब्दियत और ग़ुलामी का तकाजा ये है कि अल्लाह से आफियत मांगी जाए, लेकिन अल्लाह तकलीफ दे दे तो उस पर सब्र। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में, आखिरत में सबसे आला मकाम किसका होगा? सय्यदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आदम से भी ज्यादा, नूह अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा। तो अल्लाह ने फरमाया कि आपको प्रोटोकॉल देने के लिए आखिरी जो अब आपका आखिरत का सफर है ना, उसमें मादी तकलीफ आपको दूसरों से ज्यादा दी जाएगी। यही वजह है कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी शहीदी बेटी, जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तकलीफ को देखा ना,
جو موت کے وقت تکلیف تھی اور جو بخار کی شدت تھی، واہ کربا ابتا، فرماتی تھی ہائے میرے والد کا کرب، بہت زیادہ غمزدہ ہو گئی، ان کو دیکھ کر کس قدر تکلیف میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کربا علی ابیک بعد الیوم. کیسے تسلی کے جملے. اپنی بیٹی سے فرمایا ہے فاطمہ تیرے باپ پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو ہمارے ہاں وہ بیچارہ تکلیف سے جا رہا ہے تو یار دیکھا آ گیا نا سامنے، لگے یہ دیکھا، ہم تو کہتے تھے بندہ ہی 2 نمبر ہے، اب آ گیا نا. دیکھو کیسے مر رہا ہے. معزز سامعین، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. اگر اسی طرح کی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. شکریہ. اللہ حافظ.